हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में नकटा शैतान। खचाक मेरी नाक। शर्त हार जाने पर उसका यही अंजाम होता है। आपने अंगुली माल की कहानी तो सुनी होगी, मगर उस आदमी की कहानी ना पता होगी जो ना ही सुनी होगी जो अंगुली माल की तरह अंगुलियां ना काट कर नाक काटता था। वह डाकू नहीं, बल्कि एक रईस जमींदार लुच्चा सिंह था। उसकी हवेली शहर से कुछ ही मील दूर थी। वहाँ उसका बहुत बड़ा खेत भी था। आज कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा है कटने के लिए। उसकी दो पत्नियां थी, मगर दोनों बांस थी। थोड़ी देर बाद चलकर आगे कहीं देखता हूँ, शायद कोई हाथ लग जाए। वह सड़क पर निकला। अरे भाई, शहर जा रहे हो क्या? हाँ जमींदार साहब, मैं भी चलूँगा, थोड़ा काम है। चलिए। शहर पहुंचकर यहीं बैठ जाता हूँ। पास के आदिवासी गांव से आने वाला हर बेरोजगार यहीं उतरता है। तभी दूसरी सड़क से आती बैलगाड़ी से एक नवयुवक उतरा और, अरे सुनो भाई, इधर आओ। गांव से शहर में नौकरी करने आए हो क्या? हाँ हुजूर। मेरे यहाँ काम करोगे? मगर क्या काम करना होगा? अरे काम तो काम है, कुछ भी काम करवाएंगे हम, और तनख्वाह भी सही देंगे हम। जी मालिक, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हुजूर? शर्त यह है कि हम जो काम कहेंगे उसे करते वक्त तुम नाराज़ नहीं होगे, और अगर कभी किसी वजह से नाराज़ हो गए तो क्या मालिक, हम तुम्हारी नाक काट देंगे। नाक काट देंगे? ओह, ये मेरी नाक काट देगा। हाय मेरी नाक। खचा। बोलो, है मंजूर शर्त मेरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला मैं काम करने पर आपसे नाराज़ क्यों होने लगा? आखिर नाक कटवाने की नौबत आएगी क्यों? ये हुई ना बात। जी मालिक। और वह ज़मींदार बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले आया। ओह, कितनी बड़ी हवेली है। उसका नाम था भोला। भोला, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, पानी वगैरह पी लो, फिर मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जी मालिक। सारे दिन खूब सारा काम करने के बाद फिर रात को, उफ, भूख के मारे पेट में बल पड़ रहा है। इन्होंने मुझे खाने को सिर्फ एक रोटी ही दी है। अबे ठीक से पाँव दबा, क्या करता है, जान नहीं है कि हाथों में? जमींदार सोने का नाटक कर रहा था। शायद सो गया मालिक, अब मैं खिसकता हूँ, वरना ये सारी रात पाँव दबाता रहेगा। काम चोर, मेरे पाँव दबाने से कतरा रहा है। और तभी थाड़। हरामखोर, काम से कतराता है, हाय रे। उसकी किसी तरह रात कटी। सुबह होते ही, अरे अभी तक सो रहा है, और जल्दी खेत में जाना है। वह हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। अच्छा, पहले ये बता कि कल रात जो मैंने तुझे लात मारी उस पर तू नाराज तो नहीं हुआ? नाराज हुआ तो ये मेरी नाक काट डालेगा। नहीं मालिक। ठीक है, अब तुम खेत में जाओ और गेहूं काट कर लाओ, फिर उनको मांडो, फिर सुखाकर पीसो और अपना नाश्ता बनाकर खाओ, समझ गए? समझ गया मालिक। और हाँ, जाते जाते मवेशियों को घाट पर जाकर पानी भी पिला कर ले आना। जी मालिक। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मालिक, कौनो परेशानी नहीं। ठीक है। अब क्या होगा, गांव से आकर नौकरी के चक्कर में तू कहाँ फंस गया रे बोला। गांव में बड़े भाई का कहना मान जाता तो आज मेरी ये हालत ना होती। तू लोगों के कहने पर बहकावे में आ रहा है। तेरे बस की बात नहीं है शहर में जाकर नौकरी करना। नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम लोगों के ताने नहीं सुन सकता। भाभी भी मुझे डांटती रहती है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, चाहे मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, आपकी वजह से। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? इस मूर्ख के दिमाग में मेरी बात बैठती ही नहीं है। आखिर भोला ने अपने बड़े भाई की एक भी बात नहीं मानी और वह अपने भाई से कुछ रुपए की रकम लेकर शहर की ओर चल पड़ा। अबे उल्लू के खच्चर, सुबह से शाम हो गई और अभी तक तेरी गेहूं गेहूं सूख रहे हैं। कब इन्हें पीसेगा, कब रोटियां बनाकर पकाएगा, कब खाएगा? हाय रे मेरी खोटी किस्मत। जमींदार ने गुस्से में शंकर की पीठ पर दो लाठी जमा दी और क्यों, अब कैसी रही, मान गए बुरा? जी, बुरा मानने की तो बात ही है। आखिर 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 वाखिर कुछ नहीं, तू अपने शर्त से हार चुका और अब ये ले। उई मेरी नाक। ज्यादा होशियार बनता था। भाग जा यहाँ से, दोबारा नजर आया तो बहुत बुरा होगा। चाहता हूँ। बेचारा भोला लहूलुहान होकर अपनी नाक कटवा कर अपने गांव वापस चला गया। और इधर, हा हा हा, अब मेरे लिए सिर्फ एक ही नाक काटना बाकी रह गया। बस फिर 101 नाक पूरे हो जाएंगे। फिर मैं 101 नाक चंडालिका माता के चरणों में चढ़ाकर मालदीप पर राज करूंगा और फिर ऐश, हा हा हा। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन चंडालिका ने उसे यही कहा था, जब तू किसी एक मनुष्य की मुझे बलि चढ़ाएगा उसके बाद तुझे मालदीव का राज्य प्राप्त होगा। मगर ये मगर शब्द बीच में कहाँ से आ गया मानव? हे देवी, अगर मनुष्य की बलि ना चढ़ा पाऊँ तो कोई और उपाय बताइए। उपाय यही है कि बलि की जगह 101 नाक कान या टांग काट कर चढ़ाई जाए तो तुम्हारा काम बन सकता है।
ठीक है चंडालिका देवी, मैं तुझे 101 नाक ही चढ़ाऊंगा। तथास्तु। मगर याद रहे मानव, मुझे वह नाक सब एक साथ अर्पण करना, और यदि तुम्हारा यह काम पूरा ना हुआ तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ओह, चंडालिका का यह वादा मुझे अवश्य पूरा करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। और उसी दिन से नाक काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया गया। कच्चा! कितने ही भोले भाले ग्रामीण लड़के नौकरी की तलाश में शहर आते, और वह धूर्त जमींदार सबके साथ इस तरह का सलूक करता था। अरे भोला, ये तू लहूलुहान कैसे हो रहा है, और ये तेरी नाक? भैया, मुझे माफ कर दो भैया। भैया, मेरी नाक काट दी उस कमीने जमींदार ने। किस जमींदार ने काटी तेरी नाक? जरा ठीक से बता, कौन था वह, कहाँ रहता है, उसने तेरी नाक क्यों काटी? और भोला ने अपने बड़े भाई को वह सारी घटना बताई जो उसके साथ गुजरी थी। अच्छा, तो ये बात है। भोला, तू चिंता न कर, मैं उस पाखंडी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह भी याद रखेगा, और उसके पुरखे भी याद रखेंगे। हमने तुझे पहले भी खूब समझाया था कि तुम्हारे बस की नहीं शहर जाकर नौकरी करना, पर तू है कि माना ही नहीं। चाचा की नाक को क्या हुआ माँ? कट गई है बेटी, चाचा की नाक। अब तो अकल आ गई है तुम्हें कि बड़ों का कहना ना मानने पर भगवान इन्हें ऐसी सजा भी देता है। हाँ भाभी जी, अब तो मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। अब तुम्हारी नाक तो कटी गई, चेहरा तुम्हारा खराब हो ही गया, मैं उस पापी को अवश्य सबक सिखाऊंगा। हाँ जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। हाय री नाक, मेरी नाक। कुछ दिन बाद अपनी योजना के मुताबिक शंकर फटेहाल ठीक उसी जगह पहुंच गया जहाँ जमींदार देहाती लड़कों की ताक में रहता था। अरे लड़के सुनो, इधर आओ। लगता है यही है वह कमीना धूर्त। जी आया साहब। लगता तो देहाती ही है। पास आकर, किसी देहात से आए हो? हाँ साहब, इसी ने हमारे देहात के कई लड़कों की नाक काट डाली है, मैं इससे ज़रूर बदला लूँगा। नौकरी करने आए हो शहर में? जी। हमें भी एक कर्मचारी की आवश्यकता है, तुम हमारे यहाँ काम करना पसंद करोगे? क्यों नहीं साहब, ज़रूर करूँगा, इसलिए तो गांव छोड़कर शहर आया हूँ। तो चलो मेरे साथ, मगर मेरी एक शर्त होगी। शर्त? और जमींदार ने वही शर्त उसके सामने रख दी जो उसने भोला के आगे रखी थी। मुझे मंजूर है हुजूर, मगर। मगर क्या? अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मेरा मतलब पैसों से नहीं था मालिक, वह तो आपस में आपसे मैं ले ही लूँगा, पर क्या? वह ये कि आपके शर्त के ही विपरीत मेरी भी शर्त होगी कि मेरे कार में किसी कारणवश आपको भी कोई शिकायत हुई, या आप किसी तरह मुझसे नाराज़ हुए, तो मुझे भी आपकी नाक काटने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मालिक, कानून तो छोटे बड़े दोनों के लिए सामान्य होना चाहिए। बहुत तेज़ लगते हो, मगर मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तू क्या मेरी नाक काटेगा? उससे पहले ही मैं तेरी नाक काटने का काम तमाम कर दूंगा। अब पता चलेगा तुझे दुष्ट, कि किसी शरीफ भोले भाले ग्रामीणों की नाक कैसे काटी जाती है। मैंने तेरी भी नाक काट कर अपने छोटे भाई भोला को ना दी, तो मेरा नाम भी शंकर नहीं। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जी, मेरा नाम शंकर है। वह शंकर को भी भोला की तरह अपनी हवेली में ले गया, और तुम थके हुए होगे, कुछ आराम कर लो। जी मालिक, थोड़ी देर बाद। अच्छा तो शंकर, सामने लकड़ी की जो मोटी सी टहनी पड़ी है, कुल्हाड़ी लेकर उसको काट डालो, सॉरी फाड़ डालो, और उसी से शाम को खाना पकाना है। जी मालिक। सिर्फ 4 लकड़ियाँ निकाल दूँ? बस, अब तो इसी से खाना बन जाएगा। ठाक! मगर कुछ देर में ही उसने सारी लकड़ियाँ फाड़ कर रख दी। ठाक! इसकी तो मैंने करी दी ऐसी तैसी। रात किसी तरह तो कट गई, मगर अब सुबह सुबह फिर वही किस्सा चालू हुआ। मवेशियों को तालाब में पानी पिलाकर लाना, गेहूं के खेत से गेहूं काटकर उन्हें सुखाकर फिर पीस कर अपना नाश्ता बनाना। ठीक? जी मालिक। इसने मुझे भी भोले ही समझ रखा है। अगर कभी जमींदार लुच्चा सिंह की घरवाली कोई रोक टोक करती तो उन्हें मैं बीच में बोलने की इजाज़त नहीं देता। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम जाओ अपना काम करो। एक ना एक दिन इसका बेड़ा गर्क होने वाला है, देखना। तुम ठीक कहती हो, कर्मों का फल तो इसे मिलना ही है। कितनी बार समझाया कि बीच में मत बोला करो। मोया हर बार डांटते ही रहता है। हाँ, हमारी तो कभी सुनता ही नहीं, बस अपनी ही चलाता रहता है। उसकी दोनों पत्नियां भी उससे दुखी थी। ऐसे आदमी से तो भगवान बचाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। देखता हूँ शंकर इतना सारा काम कैसे करता है। इसकी नाक अब मेरे हाथ में होगी। जमींदार ये सब सोच ही रहा था कि तभी शंकर आता दिखाई दिया। अरे शंकर, तू तो आ भी गया इतनी जल्दी? हाँ जी मालिक। बहुत अच्छा आदमी है तू तो। मगर ये बता कि तुमने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर डाला? मालिक, मैंने मवेशियों को खूंटी से खोल दिया और पूरे खेत में आग लगा दी, और बाकी बचे हुए गेहूं काट कर ले आया। मैंने ठीक किया ना मालिक? अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? मवेशियों को आवारा छोड़कर पूरे खेत को फूंक डाला। हाय रे, अब हम कहाँ से अनाज लाएंगे? सत्यानाश हो तेरा। मालिक, क्या इस बात से नाराज हैं? ओ नहीं नहीं, मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? यह कमबख्त बहुत चालू निकला, मेरा निशाना उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। खैर बेटा, बच के कहाँ जाएगा मुझसे।
आपने कुछ कहा मालिक? नहीं रे, अब तू जा, बाद में काम बताऊंगा तुझे। जी मालिक। अभी तो ये पहला झटका है ज़मींदार, आगे आगे देख होता है क्या। वह रसोई घर में गया और ज़मींदार साहब कह रहे हैं कि मेरी थाली लगवा कर बाहर ही लिया, आज मैं बरामदे में ही खाऊंगा खाना। ठीक है, अभी देती हूँ। थाली लग गई, ले जाओ। जी मालकिन। और शंकर थाली लेकर बरामदे के बजाय दूसरे कमरे में चला गया और वाह क्या मज़ेदार सब्जी है। और आहा, दही, पूरी, रबड़ी, वाह मज़ा आ गया। तो इतना स्वादिष्ट भोजन खाता है ये ज़मींदार। पेट फुल हो गया, पेट फुल हो गया। तभी ज़मींदार की आवाज़ पड़ी रोशनी और लाजो के कानों में। अरे सुन रही हो तुम? मेरा खाना लगा दो, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। खाना? कैसा खाना? जी अभी अभी शंकर के हाथ तो मंगवाया था आपने। मैंने तो नहीं मंगवाया। तुम्हें सपने आ रहे होंगे, तुम हमेशा नींद में रहती हो। मैं सपने में नहीं, सच कह रही हूँ जी। इतने में कमरे से निकलकर शंकर भी वहाँ पहुँचा। मालिक जी माफ़ कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी और तूने मेरा खाना झूठ बोलकर चट कर दिया, यही ना? उफ, बेड़ा कर खो तेरा। तू तो मेरा बाप निकला। क्या कहा मालिक आपने? बस जमींदार, तू ये कह दे कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ तो तेरी नाक में सवा चट काट डालूँ। मालिक क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं नहीं शंकर, आखिर खाना ही तो था। तूने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। अभी लाई जी। बेचारी। शाम को। अरे शंकर, तबेले में मवेशियों को खूंटी से बांधकर घास देकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके आ जा। जी अभी आया मालिक। शंकर ने सब मवेशियों को एक ही कमरे में खदेड़ कर वहाँ आग जलाकर धुआं लगा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये सब के सब सुबह तक धुएं में घुटकर मर जाएंगे। सुबह होते ही इस शंकर पर अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा। जाकर देखता हूँ कि गाय भैंस इसने बांधी भी है या नहीं। तबेले का दरवाज़ा खोलते ही, हाय राम, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे मवेशी सब मर गए। ओह, ये सब उस शंकर की शरारत है। यह दृश्य देखकर जमींदार को बहुत बड़ा झटका लगा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी भैंस, मेरा बैल, हाय रे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। दरवाजे पर आती पत्नियां भी चीख पड़ी। हे भगवान, मेरी भैंसे, ये सब कैसे हो गया? हाय रे मेरी गाय। इधर शंकर खाट पर टांग पसार कर सोया पड़ा था। मनकर उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों तक आ रही थी। मुझे माफ़ करना भगवान, मैंने इन बेकसूर जानवरों की बलि अपने सिर ले ली। मगर मैं अभी क्या करूं? मुझे अपने भाई की नाक काटने की सज़ा इस ज़मींदार को तो देनी ही है। इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। अब वह बैठ गया। मुझे लगता है अब तो ये ज़रूर अपने मुंह से कहेगा कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ। शंकर और जमींदार के बीच जो शर्त लगी हुई थी वह 4 आदमियों के बीच गवाह बतौर लिखित में लिखी हुई थी। क्या करूँ? अगर मैं लिखित रूप से इसे नहीं रखता तो अभी शंकर के बच्चे को सबक देता, पर अब मैं मजबूर हूँ। अब उसने मनी मनी योजना बनाई और अपनी पत्नियों से कहा, देखो मैं इसे कुछ दिन के लिए बिजनेस के बहाने अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। तुम मेरे लिए ठीक 4 दिन का राशन व पराठे बांध दो। मैं मौका पाकर इसे वहीं मार दूंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तभी, मालिक, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब देखकर, मगर मालिक क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? टेढ़ा कर खो तेरा। नहीं रे, ये तो मेरे नसीब में लिखा था सो होना ही था। दूसरे दिन अपनी योजना के मुताबिक, अरे शंकर। जी मालिक। हम कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में शहर जाना चाहते हैं। तुम भी हमारे साथ चलोगे? तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं मालिक, भला ऐतराज़ क्यों होगा? आखिर मैं आपका नौकर हूँ। मालिक की सेवा करना मेरा धर्म है। तो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही चलना होगा। मैं तो तैयार ही हूँ मालिक, चलिए। तुम ये गठरी ले चलो और मैं ये थैली ले चलता हूँ, इसमें चांदी के रुपए हैं। नहीं हुजूर, ये तो आपको भारी होंगे, आप इसे मुझे दे दें। तुम वह ले चलो जो मैं कहता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। मालिक, ये जो गठरी मेरे पास है उसमें आखिर कुछ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही हल्की लग रही है। हाँ, इसमें बोरी, बिस्तर और राशन है। चलते चलते उन्हें एक जगह रात हो गई, जहाँ जंगल व पहाड़ी का रास्ता था। इस पहाड़ के ऊपर रात गुजारने का बहाना बनाकर मैं इसे रात को नीचे फेंक दूंगा। अरे शंकर, आज हम इसी पहाड़ी चट्टान के ऊपर रात काट लेंगे। इसका इरादा कुछ खतरनाक ही लगता है मुझे। उस पहाड़ के ऊपरी हिस्से में, वाह क्या ठंडी हवा चल रही है, यहाँ में नींद भी अच्छी आएगी। आपने ठीक सोचा मालिक। जमींदार ने रुपये अपने सराहने रखे और खुद समतल की तरफ लेट गया और शंकर को पहाड़ की छोर पर लेटा दिया। जब इसे नींद आ जाएगी बस मैं 1 लाख जमा दूंगा और ये पहाड़ से नीचे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ये। काफ़ी दूर तक पैदल चलकर बेचारा जमींदार थक चुका था और थकावट के कारणों से लेटती गहरी नींद आ गई। खर्राटे भरने लगा। तेरी सारी चालाकी में सब समझ गया बूढ़े खुसट। अब करता हूँ तेरा इंतजाम व्यापार का। उसने जमींदार के सहराने से रुपयों की थैली निकालकर चुपके से अपने लेटने की जगह रख दी और अब इसके ऊपर ये चादर उड़ा दूँ। अब ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे चादर के नीचे मैं ही सोया हूँ।
शंकर तब तक नहीं सोया जब तक उसने जमींदार का वह दृश्य नहीं देख लिया जिसके लिए उसने यहाँ प्लान बनाया था। मैं इसकी नाक की खर खर बंद करता हूँ, ये ले दवाई। नाक में तिनका घुसते ही जमींदार को छींक आ गई और तभी ओह अच्छी, अभी ये अच्छा मौका। उसने पाँव आओ देखा ना ताव और ये ले शंकर के बच्चे, तू भी क्या याद रखेगा। क्यों, कैसी रही तरकीब मेरी। जमींदार के पोटली पर लात मार दी। पोटली चट्टान से नीचे गहरे तालाब में गिर गई, छपाक। तभी शंकर सामने आया। मालिक, आपको अचानक ये क्या हो गया। अरे शंकर, तू यहाँ। मालिक, आपने अपने ही रुपए चट्टान से नीचे फेंक दिए। क्या रुपए? मगर वह रुपए तुमने वहां क्यों रखे थे शंकर। यूं ही मालिक, मैं आपका इशारा समझ गया था इसलिए। हाय रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मेरे रुपए सारे जीवन की कमाई थी। मालिक, क्या आप मुझसे नाराज हैं। नहीं शंकर, मैं तुझसे नाराज नहीं, मगर अब व्यापार कैसे करें, सुबह ही वापस चलते हैं। कुछ भी हो, मगर मैं इसको नहीं कह सकता कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ। शंकर, तूने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं रखा। हाँ मालिक, मगर क्या आप। मैं तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जमींदार, जब तक तू बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाता, और तेरी नाक भी काट कर ही दम लूंगा। हाय पैसा, मेरे रुपए, हाय हाय। सुबह होते ही इसकी नाक कैसे काटूं कि मुझे चैन पड़े और इसे फिर कहीं मारकर गायब कर दूं। बेचारा। जमींदार थका आ रहा एक जगह पर बैठा और उसने शंकर से पूछा, कल रात जो 4 पराठे और सब्जी अचार बच गया था, वह निकाल कर दे शंकर, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी निकाल कर देता हूँ मालिक, बिस्तर की पोटली खोलता हूँ। तू जब तक निकाल कर रख, मैं जरा सामने तालाब से हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जोक मालिक, जब तक तू तालाब से आता तब तक मैं सब कुछ खा पी कर समाप्त करता हूँ। जमींदार ने हाथ मुंह धोने में आधा घंटा लगा दिया। मुझे भी जोरों की भूख लगी है। नालायक ने यह भी नहीं कहा कि तू भी खा लियो कुछ। और जब वह लौट कर आया तो, कहाँ है पराठे। माफ़ करना मालिक, मुझे बड़े ज़ोरों की भूख लगी थी, वह सब मैं खा गया। क्या, सारा खाना तू ही हजम कर गया। हाँ मालिक, शायद आप मुझसे नाराज़ हो गए। नाराज़? मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तूने समझ क्या रखा अपने आप को। मेरे पेट पे भूख के मारे मरोड़े पड़ रहे हैं और तूने मेरा खाना खा डाला। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं। शंकर ने जोर का झटका दिया और जमींदार दूर जा गिरा। धाड़। हाय रे, मर गया। मालिक, लगी तो नहीं। नहीं रे आए। शंकर उठा और, अगर आपको भूख लगी तो मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ, आप कहिए तो सही। मेरी कमर। अच्छा याद आया, ये ले 4 आने, और इस नदी के उस पार मेरा ससुराल है। नाव में जाना, मेरा नाम लेकर मेरे ससुराल फड़क सिंह करके पूछना। कहना जमींदार लुच्चा सिंह, आपका दामाद उस पार है, किसी कारणवश नहीं आ सका, इसलिए उन्होंने वहीं पर कुछ तरावटी चीज़ें खाने को मंगाई हैं। जल्दी जाओ और भाग कर आना, भूख के मारे मेरे प्राण निकलना है। मगर मालिक, आपकी सास व ससुर का क्या नाम है। मेरे ससुर साहब का नाम फूले सिंह है, पूछ लेना, वे वहाँ मशहूर है। ठीक है। जमींदार के ससुराल पहुंचकर नदी के उस पार आपके दामाद साहब बैठे हैं। मुझसे कहा है कि 3 दिन की बासी छाछ और एक से सत्तू लेकर आना जल्दी से, उनके पास इंतज़ार करने का समय नहीं है। अरे सत्तू, ये क्या कह रहे हो भाई। हाँ हाँ वही, ज़रा मुझे जल्दी दो। शंकर की उन्होंने खूब खातिरदारी की और छाछ और सत्तू दामाद के लिए भेज दिया। ये लीजिए मालिक, आपके ससुराल वाले तो इतने कंगले निकले कि उन्होंने आपके लिए सत्तू और छाछ भेजी है। छाछ और सत्तू? खैर, जब मैं कभी वहाँ जाऊँगा तब बताऊँगा उन्हें। भूखा क्या ना करता, सत्तू फाँकता और छाछ पीता गया। अब तब पता चलेगा जब पेट खराब होगा इसका। कुछ देर बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ी हो गई। ओह, शायद मेरा पेट खराब हो गया, लगता है दिशा परागत करना पड़ेगा। क्या हुआ मालिक, मैं अभी आया शंकर, लगता है दवाई काम कर गई। जमींदार को 2-2 मिनट बाद ही टट्टी जाना पड़ा। 1 घंटे के अंदर ही उसकी हालत मरने जैसी हो चुकी थी। क्या हो गया मालिक, आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। बस शंकर, रही सही कसर भी तूने पूरी कर ली है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं मरने वाला हूँ। पर तू ऐसा कर कि मेरे घर जा, मेरी 2-2 बीवियाँ हैं, वह खा खा कर मोटी होती जा रही हैं, उनको भेजना, वही मुझे ले जाएंगे, वरना मैं यहीं मर जाऊँगा। जमींदार को वहीं छोड़कर शंकर उसकी हवेली पहुंचा और, अरे शंकर, जमींदार साहब कहाँ हैं। वे बीमार हैं और उन्होंने आपको बुलाया है यहाँ से 4 कोस दूर, और घर खुला छोड़कर जाना, मुझे सफाई वगैरह करने को बोला है, और शीघ्र बुलाया तुम्हें। जब तक जमींदार बीवियों सहित घर पहुंचता तब तक शंकर उसके घर के बर्तन, चांदी, सोना सब एक बोरी में भर और दूर किसी जगह रखकर आ गया था, और मैंने इस नाक के काटने वाले को कहीं का नहीं छोड़ा। हा हा हा। इतनी दूर से जमींदार को उठाकर लाते लाते ही दोनों उनकी दोनों पत्नियों के तोते उड़ गए थे। वह किसी तरह हवेली तक पहुंचे। आह, आह, जमींदार को लाकर एक पलंग पर लिटा दिया। ओह हाय रे, मर गया। तभी, ये क्या, सारा घर खाली पड़ा है। हाय, हम बर्बाद हो गए। अरे अब तुम्हें क्या हुआ। हाय, चोर चोरी करने गए, सारा घर खाली हो गया। चोरी नहीं मालिक, ये सब मैंने अपनी
तनख्वाह के बदले में लिया है। तो ये सब तूने किया है? आए, ये तेरी ही करतूतों का नतीजा है जमींदार। जमींदार ये सब देख सुनकर पागल सा हो गया। हाय, लगता है तो मुझसे नाराज़ हो गया। नाराज़? अबे मैं एक बार नहीं तुझसे कई 100 बार नाराज़ हूँ। तो तुझसे होता है करडाल। इतने सारे हादसों के बाद पगला सा गया था लुच्चा सिंह। और ये सुनते ही शंकर ने जमींदार की नाक काट डाली। खचा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोयल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।